जाएगा। उस फैसले के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये देखना है कि क्या कुछ होता है। इस वक्त पार्टी के जो महासचिव हैं विनोद पांडे कुछ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई रिपोर्ट चुनाव आयोग के तरफ से राज्यपाल महोदय को प्राप्त हुआ है तो इसकी सूचना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, उनके सांसद, उनके विधायकों को मिल जाती है। लेकिन जो सूचना हम लोगों को प्राप्त होना चाहिए वो सूचना हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं है। ये मीडिया में ही ये सारी चीजें चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो ट्वीट करके इन सारी बातों की जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से जो चुनाव आयोग है उसके विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है, राज्यपाल महोदय के कार्यालय के विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। तो आप लोगों को आगे क्या कर रहे हैं विनोद जी? अरे जब ये हम लोगों को कोई सूचना मिलेगी, किसी तरह का कोई पत्र प्राप्त होगा, उसके बाद ही हम अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। अभी आप क्या विचार कर रहे हैं? हेडक्वार्टर से ये सब किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मीडिया ट्रायल हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से किसी भी खबर को लेकर के मीडिया ट्रायल हो रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। एक सवाल ये है कि क्या दोबारा से चेहरा होंगे इस पूरे महागठबंधन का? देखिए, किसी को हम लोगों ने किसी विधायक को बुलाया नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि जब मीडिया में कोई खबर चलती है, सोशल मीडिया में कोई खबर आएगी, तो निश्चित रूप से जो पार्टी के लोग होंगे, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी एक दूसरे से मिलेंगे और वो जो नेता है हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे मिलेंगे, जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे और अपनी भावना से उनको अवगत कराने का काम करेंगे। विनोद जी, आपको लगता है कि सदस्यता बच जाएगी? आपको लगता है सदस्यता बच जाएगी? सवाल ये है कि अगर फैसला आपके खिलाफ भी जाता है, देखिए, मैं आपके अगर मगर का जवाब नहीं दे सकता हूँ जब तक हमारे पास कोई लिखित सूचना नहीं आएगी या हमको किसी तरह से राजभवन से या कहीं से पत्र प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम इस कयास पर कोई जवाब नहीं देंगे। आपको लग रहा है सदस्यता बच जाएगी? अच्छा, एक बात बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई नया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है और जो समय आप लोगों को दिया गया है उस समय पर आप जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप भाग लेंगे तो आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी। बीजेपी मांग कर रही है चुनाव की, कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने चाहिए झारखंड में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, नहीं कह रही है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना है, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, और सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित या भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, वहां पर किस तरह से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता पैदा कर रही है, इस बात से आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है और किस तरह से वो पर्दे के पीछे से खेलने का काम कर रही है और देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। आप लोग परेड के लिए तैयार हैं? नंबर्स हम हर तरह से तैयार हैं और आप एक बात समझ ले कि जिस सरकार को 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है, उसको फिर किस बात की चिंता है? विनोद जी, आपके सभी विधायक पहुंच रहे हैं रांची? स्वाभाविक रूप से सभी लोग फोन कर रहे हैं और हमको लगता है कि सभी लोग आज यहाँ उपस्थित भी हो जाए। रात तक सब लोग आ जाएंगे? संभावना यही है, जिस तरह से फोनें आ रही है, हमको लगता है कि सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हो जाए। नहीं, किस आधिकारिक बयान का, मैं किस रूप में आपके सामने खड़ा हूँ? राजभवन के फैसले का, राजभवन के पत्र का, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी पत्र मिला होगा, उसके बाद क्या कार्रवाई आगे होती है, उसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से आपको सभी चीज सामने रखेंगे। जो मेरा मेन काम था, तो रुके इधर आई।